कबीरदास जी जब कुछ और बड़े हुए तब उनके पिता नूर ने उन्हें मदरसे में पढ़ने भेजा। मदरसे में उन्हें हिंदू और इस्लाम की शिक्षा दी जाने लगी, परंतु कबीरदास जी को यह सब पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। वे मदरसे में भी राम का नाम लिया करते थे। मदरसे के मौलवी ने बहुत प्रयास किया कि कबीर जी को इस्लाम का ज्ञान दिया जाए, परंतु कबीर जी अपनी धुन में मगन रहते थे और राम राम करते थे। एक दिन कबीर जी ने मदरसे की सभी दीवारों पर राम राम लिख दिया। सब तरफ राम ही राम लिखा हुआ दिख रहा था। तब मदरसे का मौलवी कबीरदास जी को उनके घर छोड़ आया और बोला, इस बच्चे को हम कुछ नहीं पढ़ा सकते, यह हमेशा राम का नाम लेता रहता है। इसे देखकर दूसरे बच्चे भी राम राम करने लगे हैं, इसलिए आज के बाद इसे पढ़ने के लिए हमारे यहाँ मत भेजना। नूर ने मौलवी को बहुत समझाया, परंतु मौलवी नहीं माने। इसके बाद नूर ने कबीरदास जी को किसी दूसरे मदरसे में भर्ती करवाया, परंतु वहाँ भी कबीर जी ने कुछ नहीं पढ़ा। वे हमेशा राम का नाम ही जपा करते थे। कबीर जी कहते थे कि राम नाम में सभी शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए मुझे कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो बस राम का नाम ही काफी है। नूर कबीरदास जी को मदरसे में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन सभी मदरसों ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया। अंत में कबीर जी की मां नीमा ने कहा, अगर यह नहीं पढ़ता तो इसे किसी काम में लगाओ। अब नूर अली, जो स्वयं एक जुलाहा थे, वे कबीरदास जी को अपने साथ कपड़ा बुनने का काम सिखाने लगे। अब कबीरदास जी कपड़ा बुनने का काम सीखने लगे। वे काम सीखते समय भी राम का नाम लिया करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कबीर जी भी अब किशोर हो गए थे। वे कपड़ा बुनते और राम का नाम लेते रहते, परंतु उन्हें हमेशा अपने मन में कुछ कमी खलती रहती थी। वे हमेशा यही सोचते कि इस जीवन का उद्देश्य केवल काम करना, खाना पीना और सो जाना ही है। क्या इससे बेहतर कोई उद्देश्य जीवन का नहीं हो सकता? ऐसा सोच सोचकर कबीर जी व्याकुल रहने लगे। एक दिन कबीर जी की माँ घर में हाथ की चक्की पर गेहूं पीस रही थीं। चक्की को देखकर कबीरदास जी रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रोता है? कबीर जी बोले, माँ, इस चक्की के दोनों पार्टों के बीच में जो भी गेहूं के दाने आते हैं वह सभी पिस जाते हैं। इस चक्की को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे यह धरती और आकाश चक्की के दो पार्ट हैं और हम सब लोग गेहूं के दाने हैं जो इस चक्की में पिसे जा रहे हैं। माँ, क्या हम भी इन सब गेहूं के दानों की तरह एक दिन पिस जाएंगे? तब कबीर की माँ ने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा, यह सही है कि इस चक्की में गेहूं के सभी दाने पिस जाते हैं, लेकिन बेटा, इस चक्की के बीच में एक कीला है। इस कीले के साथ जो भी दाना लग जाता है वह कभी नहीं पिसता। कबीर जी ने पास में आके देखा। उन्होंने देखा कि चक्की के बीच वाले कीले पर जो दाने थे वे सभी साबुत थे। यह देखकर कबीर जी खुश हो गए और बोले, माँ, हमें भी ऐसे ही किसी सहारे की जरूरत है जिनकी शरण में जाकर हम इन दो पार्टों के बीच पिसे जाने से बच सकते हैं। अब कबीर जी हमेशा यही सोचते कि मुझे किसकी शरण में जाना चाहिए जिससे मेरे इस जीवन का उद्धार हो सके। भगवत प्रेरणा ने कबीरदास जी को विचार दिलाया कि किसी योग्य गुरु की शरण जाने पर ही इस जीवन का उद्धार संभव है। अब कबीर जी हमेशा भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे किसी गुरु की शरण दिला दो। इसी भाव को लेकर कबीरदास जी हमेशा राम का नाम जपते रहते थे। एक दिन कबीर जी सुबह सुबह घर की छत पर बैठे हुए राम राम कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, कबीर उठो और जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बनाओ। तब कबीर जी ने आकाशवाणी से पूछा,
प्रभु जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी तो विमुख हो और हम यवनों का मुख भी नहीं देखते, तो फिर मैं कैसे उन्हें अपना गुरु बना सकता हूँ। तब आकाशवाणी ने फिर कहा, तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में तिलक और कंठी धारण करके पंचगंगा घाट पर लेट जाना। उस समय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी घाट पर गंगा स्नान करने आते हैं। तब तुम उनके मार्ग में लेटे रहोगे तो उनके चरण तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेंगे। उस समय उनके मुख से जो भी निकलेगा तुम उसे गुरु मंत्र मानकर स्वीकार कर लेना। यह कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। उसी दिन कबीरदास जी कंठी और धोती लेकर आए। उन्हें अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट पर जाना था, परंतु गुरु से मिलने के लिए वह बड़े व्याकुल थे। उन्होंने सोचा, अगर अगले दिन सुबह इतनी जल्दी नींद नहीं खुली तो गुरुजी से मिलना नहीं हो पाएगा। इसलिए कबीर जी उसी रात को ही कंठी, तिलक और धोती धारण करके पंचगंगा घाट पर जाकर लेट गए और गुरुजी के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री रामानंदाचार्य जी घाट पर स्नान करने आए। उनके मार्ग में कबीरदास जी मुंह के बल घाट की सीढ़ियों पर लेटे थे। अंधेरे में श्री रामानंदाचार्य जी का पैर कबीरदास जी की पीठ पर पड़ा। अचानक पीठ पर पैर पड़ते ही कबीरदास जी की चीख निकल गई। श्री रामानंदाचार्य जी अंधेरे में देख भी नहीं पाए कि उन्होंने किसके ऊपर अपना पैर रखा है। चीख सुनते ही श्री रामानंदाचार्य जी के मुंह से निकला, बेटा राम राम बोल। गुरुजी के मुंह से यह सुनते ही कबीरदास जी खुशी से झूम उठे। वे उस स्थान से उठकर तुरंत अपने घर की तरफ दौड़े। वे मार्ग में सभी से कहते जा रहे थे, आज मुझे श्री रामानंदाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया। कबीरदास जी का हृदय आनंद से भर गया। जब वे घर पहुंचे तब तक उनके माता पिता उठ चुके थे। कबीरदास जी को देखकर उनकी माँ नीमा चौंक गई और बोली, अरे तूने यह कंठी, तिलक और धोती क्यों पहन रखी है? कहाँ जाकर आया है तू? कबीरदास जी बोले, मैं पंचगंगा घाट पर गया था। वहां पर मैंने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की है। उनके आदेश के अनुसार आज से मैं तिलक धारण करके और कंठी धारण करके राम का नाम लिया करूंगा। यह सुनकर कबीरदास जी के माता पिता बहुत क्रोधित हुए। बोले, हमारे खानदान में आज तक किसी ने राम का नाम नहीं लिया, तो फिर तू क्यों ले रहा है? यह सब करना छोड़ दे। कबीरदास जी बोले, नहीं माँ, राम का नाम मेरी सांसों में बस गया है, अब इसे मैं नहीं छोड़ सकता। उस दिन के बाद से कबीरदास जी हर समय कंठी और तिलक धारण करके रहने लगे। बाजार में जब वे कपड़ा बेचने जाते तो सब लोग उनको देखकर आश्चर्य करते कि यह जुलाहा कब से कंठी तिलक धारण करने लगा। तब कबीर जी बड़ी प्रसन्नता से सबको बताते, मैंने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा ली है, अब मैं उनका शिष्य बन गया हूँ। यह सुनकर लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे बोले, रामानंदाचार्य जी महाराज तो यवनों का मुख तक नहीं देखते। उन्होंने तुम्हें अपना शिष्य कब बना लिया? कब तुम्हारी दीक्षा हुई? कबीरदास जी बोले, मेरी दीक्षा हुई है, सांच को आँच नहीं, मेरे पास प्रमाण हैं। मुझे कहीं भी परीक्षा देने के लिए बुला लो, मैं आपको प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सभी लोग बड़े अचंभित हुए। तब कुछ लोग श्री रामानंदाचार्य जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। वे बोले, महाराज, काशी नगरी में एक कबीर नाम का यवन जुलाहा रहता है। वह तिलक लगाता है, कंठी पहनता है और उसने चोटी भी रख ली है। वो कहता है कि उसको दीक्षा आपने दी है और वह अपने आप को आपका शिष्य बताता है। अंतर्यामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज सब कुछ जानते थे, परंतु
लोक शिक्षा हेतु वे बोले, हमने तो किसी यवन को दीक्षा नहीं दी, उसको यहाँ लेकर आओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। अब श्री रामानंदाचार्य जी के कुछ शिष्य कबीरदास जी के पास आकर बोले, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। कबीरदास जी उनके साथ चल पड़े। मन ही मन सोच रहे थे कि गुरुदेव उन्हें हृदय से लगाएंगे या यवन कहकर ठुकरा देंगे। जो भी हो, मैंने तो उनको अपना गुरु मान लिया है। मैं हृदय से उनका हूँ और उनका ही रहूंगा। श्री रामानंदाचार्य जी हमेशा पर्दे में रहते थे। कबीरदास जी को उनके पास लाया गया। श्री रामानंदाचार्य जी ने पर्दे में से ही कबीरदास जी से पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो और कहाँ रहते हो, तुम्हारी दीक्षा कैसे हुई और तुम्हारे गुरुदेव का नाम क्या है। कबीरदास जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि मेरा नाम कबीर है, मैं यहीं काशी नगरी में ही निवास करता हूँ। मैं एक जुलाहा हूँ और कपड़े बुनने का काम करता हूँ। कुछ दिन पहले ही आपने मुझे दीक्षा दी है। मुझे आकाशवाणी ने आदेश दिया था कि मैं सुबह के समय पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट जाऊं। उस दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैं पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटा था। तब आपके चरण मेरी पीठ पर पड़े थे। तब आपने अपने श्रीमुख से मुझे आदेश दिया था कि बेटा राम राम बोल। तभी से मैंने आपके श्रीमुख से निकले राम नाम को अपना गुरु मंत्र मान लिया है। बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या राम नाम समस्त ग्रंथों का सार नहीं है? कबीरदास जी के मुंह से यह बात सुनकर रामानंदाचार्य जी ने पर्दा हटा दिया और कबीर जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो। तुमने ही राम नाम की महिमा को पहचाना है। इसके बाद श्री रामानंदाचार्य जी ने घोषणा की कि मैं कबीरदास जी का गुरु हूँ और कबीरदास जी मेरे शिष्य हैं। इसके बाद श्री रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास जी को विधिवत दीक्षा प्रदान की और राम नाम का मंत्र दिया और भजन करने की विधि बताई। इसके बाद सब तरफ कबीर जी की और श्री रामानंदाचार्य जी की जय जयकार होने लगी।